नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपकमिंग वैकेंसीज जो हैं, जैसे कि आरओ, एआरओ और एपीएस, ठीक है, और अभी ग्रुप सी की भी कुछ वैकेंसीज हैं जो आई हुई हैं। इन सभी के लिए ये पेड क्विज हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग कई वीडियो से लगातार देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आपके सिलेबस से संबंधित काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करवाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से इंग्लिश के सेक्शन से शुरुआत करेंगे। एक वर्ड हमारे पास है एग्जैजरेट, ठीक है। तो उसका बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो जो मीनिंग है ना, वो हमें चुनना है। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताना, ठीक है। तो मैग्नीफाई है ना, ये भी सेम अर्थ देगा। अब है वर्ड ग्रेगेरियस, ठीक। तो इसका ऑपोजिट बताना है। बहुत ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक। तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि मतलब काफ़ी सोशलाइज रहना, झुंड में रहना, पब्लिक में के बीच रहना, ये भी कह सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनसोशलेबल, है ना, अनसोशिएबल। ऑप्शन फर्स्ट, जो बिल्कुल अकेला रहना चाहता हो, एकांतवासी। जैसे एक और वर्ड होता है इसके लिए रिक्लूस, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 4 वर्ड है हमारे पास एक जैसे लिखे हुए, स्पेलिंग एक ही सही है तो वही चुनना है हमें, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो वर्ड हमारा होता है सेरेंडिपिटी, ठीक। तो इसका अर्थ होता है, मतलब कह सकते हैं नसीब, है ना, ये कह लीजिए। तो बी वाला जो स्पेलिंग है ये ठीक है। एक सेंटेंस है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एरर जिसमें हो वो चुनना हमें, ठीक। अगर नहीं है तो नो एरर वाला चुनेंगे, 4th वाला पार्ट। तो कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एन अर्ली रिप्लाई हैज़ एक्सपेक्टेड जो है गलत है, एन अर्ली रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा 3rd पार्ट में एरर है। फिर से वही है, 4 पार्ट, एरर वाला देखना है अगर है तो। द स्टेट्समैन एक प्रकार का न्यूज़पेपर भी है ये, तो उसी के बारे में बात हो रही है। स्टेटमैन हैज़ द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं इंग्लिश के, उसमें से सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में स्टेट्समैन है, तो लार्जेस्ट तो होगा ना, ये लार्जर लिखा है। 2nd वाला पार्ट गलत है। एवरीथिंग डैश केयरफुली चेक्ड, है ना, तो एवरीथिंग के लिए हैज़ बीन होगा ना। फिर से ब्लैंक है, ऑल्टरनेटिव फिल करना है। शी डैश मेड हिम एंग्री, शी हैज़ सर्टेनली, इसको हम भर सकते हैं इसमें। ऑल्टरनेटिव चूज करना है दिए हुए इडियम या फ्रेज का। तो बर्न योर बोट्स, ये फ्रेज यूज होता है बेसिकली, जैसे ऐसे समझिए कि आप नदी में जा रहे हैं कहीं नाव से, एक छोर से दूसरे छोर, और वहाँ जाकर के नाव को जला दीजिए, वापस आने का साधन आपके पास बचेगा नहीं, ठीक है। तो उसी सेंस में ये यूज़ होता है कि डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, ठीक है। बर्न योर बोट्स भी यूज़ करते हैं, बर्न वंस ब्रिजेस, है ना, ये भी यूज़ करते हैं। तो दोनों के रेफरेंस में ये ध्यान रखेंगे। एक सेंटेंस है ब्रैकेट में, उसमें कोटेड पार्ट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ही इज इन ऑफ सॉर्ट्स टुडे। बेसिकली सेंटेंस हमारा ये होना चाहिए, ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, टुडे। आउट ऑफ सॉर्ट्स एक हमारा क्या होता है, फ्रेज, ठीक है, जिसमें मतलब तबीयत खराब होना, इस तरीके से समझ सकते हैं, स्लाइटली अनवेल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट। कोटेड पार्ट को फिर से इंप्रूव करना है। शी टोल्ड टू मी, टोल्ड मी होगा, है ना, टोल्ड मी द न्यूज। मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द का अर्थ बताना है। सिक्का होता था ये कॉपर का, है ना, और इसको इशू किसने किया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का, दहली भी जिससे कहते हैं, इस शहर की स्थापना की। वर्तमान में जो आप दिल्ली देख रहे हैं, है ना, तो इसको स्थापना करने का श्रेय जाता है तोमर डायनेस्टी को। इसके शासक थे अनंगपाल तोमर, ठीक है।
तो ये इनको क्रेडिट जाता है दिल्ली का, मतलब दिल्ली का नाम से उस समय जो है स्थापना हुई। कई सारे ओवर द टाइम इसके नाम चेंज होकर के अभी वर्तमान में दिल्ली है। ठीक, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो बुद्धिस्ट एक ये सेक्ट था ना, महायान। ठीक है, तो महायान बुद्धिस्ट सूत्र के रूप में है ललित विस्तार सूत्र। ठीक, तो इसमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं ये। अच्छा, कोई बताएगा इसकी रचना किसने की थी? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। इधर देखेंगे सोनभद्र वाला जो जिला है, शक्तिनगर। ठीक, तो यहाँ पे। नेक्स्ट है किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? केरला है ना, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी रेफर करते हैं इसे। ऑप्शन बी। सेंसस के आंकड़े अभी नए हैं नहीं हमारे पास, 2011 वाले ही पढ़ने हैं। एग्जामिनेशन में आपके भी यही पूछा जाएगा। तो पूछा गया है कि इसके अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है न्यूनतम थी? तो न्यूनतम थी इसकी दादरा नगर हवेली की, अराउंड, मतलब जितने भी उस समय के यूटी थे हमारे, उसमें से सबसे कम थी इसकी 76% के आसपास। और सबसे हाईएस्ट अगर पूछें तो ये थी लक्षद्वीप की, अराउंड 91 पॉइंट समथिंग % था ये। ठीक है, तो डी। नेक्स्ट है लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं पूछे जाते हैं। SR राव ने खोज की थी इसकी लोथल साइट की 1957 अराउंड। ठीक है, अभी वर्तमान जो गुजरात का राज्य है यहाँ पे लोकेटेड ये हमारी साइट थी। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को क्या कहा गया है? जो है ये ऑप्शन डी को चुनेंगे, प्रतीत्य समुत्पाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसमें अभी जो गुजरात स्टेट है यहाँ पे अहमदाबाद से संबंधित थे हेमचंद्र सूरी। कई सारी रचनाएं इनकी पॉपुलर है, अराउंड 1100 AD के आसपास। ठीक है, तो ये जो है जैनिज्म से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो है ये किस डायनेस्टी के एक शासक को जैन धर्म में परिवर्तित कराया था? तो कुमार नामक शासक चालुक्य, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वाराणसी पाटलिपुत्र यानी जो पटना है वर्तमान का, और मदुरई है ना, मदुरई इसको कहते थे, किस प्रकार के नगर वर्गीकरण से संबंधित हैं? तो ये सब ना काफ़ी पुराने शहर है ना हमारे, तो एंशियंट टाउन्स के नाम से हम इनको जान सकते हैं। काफ़ी सारी उस समय की चीज़ें भी मतलब जो स्थान है इनसे संबंधित है ना, प्रचलित हैं। हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। पवन शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो इसका संधि विच्छेद होता है पो धन अन। ठीक है, अया आदि संधि है ये। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुधनागत। इसमें कौन सी संधि है जरा बताइए कमेंट करके। तो नेक्स्ट है देवेंद्र, इस शब्द में कौन सी संधि है? देवधन इंद्र होता है इसका संधि विच्छेद, है ना। तो ये जो है गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। एक शब्द हमारा है दोपहर, इसमें कौन सा समास है? ठीक है, तो दो पहरों का समाहार होता है ना, तो द्विगु समास हो जाएगा ये। ठीक, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो प वर्ग में जो हमारे शब्द आते हैं प फ है ना, ब भ म, ये सभी जो है हमारे, इसका उच्चारण ओष्ठ यानी होठों से होता है। ठीक है, तो इसको चुनेंगे। अगला शब्द है फूल, इसमें कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में फूल यूज होता है, क्योंकि फूल किसको इंगित कर रहा है ना, उस पूरी फूल पुष्प जाति का। ठीक है, तो ऑप्शन बी। पुष्प किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो संस्कृत में है ना, ये तो तत्सम हो गया। नेक्स्ट है बिजली का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द? तड़ित, चपला, सौदामिनी, ये सारे हमने शायद पिछले वीडियो में भी देखे थे, बिजली से संबंधित जो पर्यायवाची हैं। इसमें श्लाघा नहीं होगा। ठीक है, श्लाघा जो है मतलब ये किसी की तारीफ, चापलूसी, उस रेफरेंस में यूज होता है ना। नेक्स्ट है कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, प्रकाश का होगा प्रभा, ज्योति, दीप्ति, है ना। नंदिनी जो है ना, ये पुत्री का पर्यायवाची है। पुत्री, तनया, आत्मजा, है ना, ये सब।
नेक्स्ट है वह कौन सा पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों में बहने वाली जल निकास प्रणाली स्थित है। भारत में देखेंगे सेंट्रल इंडिया का पार्ट है मालवा प्लेटू, तो इसमें कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो अरेबियन सी में फ्लो हो रही हैं, कुछ जो है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये इसको यूनिक बनाता है इस रेफरेंस में कि दोनों दिशाओं के जो है ड्रेनेज सिस्टम इसमें है। मैप पे लोकेट कीजिए इसे। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो हाईएस्ट प्लेटू है ये लद्दाख, लगभग 3000 मीटर अबव सी लेवल, ठीक। नेक्स्ट है दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसमें से किसको कहा जाता है, तो जो है ये लद्दाख के ऊपर के रीजन में देखेंगे, मैप पे लोकेट करेंगे तो पामीर नॉट यहाँ पे स्थित है ना, पामीर का पठार। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किस विषय से, तो इसमें जो है आर्टिकल 330 से 342 के मध्य प्रोविजंस हैं स्पेशल क्लासेस के लिए, है ना, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स, है ना, और भी जो एजुकेशनली बैकवर्ड या सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके लिए। मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, है ना, इसमें जो है भारतीय सेना के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है, 7वां संस्करण है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें जो है फ्रांस शामिल था, ऑप्शन डी, ठीक है। ये मई 2024 में आयोजित हुआ मेघालय में। नेक्स्ट है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वर्णिम हिमालय अभियान से जुड़ा है, तो ये बेसिकली जो है हिमालयन रीजन में, है ना, प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको क्लीन करने से संबंधित है, और इनिशिएटिव ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सी संस्था ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का नेतृत्व करती है, तो काफ़ी एक बड़ा रेलवे नेटवर्क का क्षेत्र कवर करता है ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क। लीड करता है इसको यूनाइटेड नेशंस का एक मतलब बॉडी है, सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, यूनेस्कैप। तो बी को चुनेंगे। 2024 में यूनिसेफ भारत, है ना, जो इसके इंडिया के लिए बेसिकली कार्य करने वाला यूनिसेफ का पार्ट है, उसका नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो ये करीना कपूर को बनाया गया था, ठीक, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया, तो ये जो है अप्रैल में कंडक्ट हुआ था रशिया के द्वारा, अप्रैल 2024। इनमें से कौन सी कंपनी गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित कर रही है, तो जो है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित काफी बड़ा एक पार्क है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई, तो जो है विश्व के मैक्सिमम देशों को समाहित करते हुए ये जो है रिपोर्ट कह सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट उस देश में कैसा हो रहा है इसको बताती है, ठीक है। तो उसको रिलीज करती है ये IMF, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस राज्य में स्थित टेल अभ्यारण्य, एक प्रकार का ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो इसमें नेप्टिस फिलारा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति खोजी गई या देखी गई थी, तो ये है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अप्रैल 2024 में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया, और यह अकादमी किस शहर में स्थित है ये बताना है, तो भोपाल में है ये, मध्य प्रदेश में। अप्रैल 2024 में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक, इसका कौन सा संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये है जो है वहाँ पर एक जगह है तरमेज, ठीक, यहाँ पे आयोजित हुई थी अप्रैल में ही, 5वां एडिशन था ये, ठीक। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस जो है शीर्ष स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी ये बतानी है, तो जो है 10वें स्थान पे था भारत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भगवान राम और धनुष और बाण के आकार का उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है, जो कहाँ पर स्थित है, ऐसे जो है ये तुलसी वाटरफॉल है चित्रकूट में, यहाँ पे इसको बनाया गया है, ठीक है। विजिट भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, है ना।
सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो हमने कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस देखें, संबंधित फैक्ट को रिवाइज करें। हमारे पेड ग्रुप अभी भी चल रहे हैं, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, कॉल व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इस वीडियो के आगे के जो क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।